हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। उप्स होता क्या है? आप पिछले क्लास में जैसे सी और सी प्लस प्लस की क्लास में आप भली भांति परिचित होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इसे हम करेंगे जावा में, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका उप्स है इन जावा। द कोर्स विल कवर कोर्स सेट ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट नीडेड टू क्रिएट अ मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग जावा। जो आपका मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जो अभी वर्तमान में जो आपका मॉडर्न लेवल का एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बारे में और क्या क्या है वो देखते हैं कि इसको स्लाइड्स में, इस सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको सामने स्क्रीन पर दिख जा रही है। इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, एप्लेट एप्लीकेशंस, आपका जो उप्स प्रिंसिपल है, इनकैप्सुलेशन है, डेटा है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें हम अभी कंटिन्यू कवर करेंगे। ये आपकी सिलेबस हैं जो आपको स्टार्टिंग में हम यूनिट वाइज देखेंगे। तो यूनिट 1 में जावा बेसिक्स, जिसे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तत्पश्चात हम इनहेरिटेंस, डेटा स्ट्रक्चर, क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग, जीयूआई प्रोग्रामिंग विद जावा, ये कंटिन्यू हम आगे हमारे ट्यूटोरियल्स में कवर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स, जावा बेसिक्स। वाई जावा इज़ इम्पॉर्टेंट? जावा महत्वपूर्ण क्यों है? इनके पीछे दो तथ्य है। सबसे पहला, ट्रबल विथ सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज दैट दे आर नॉट पोर्टेबल एंड आर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये बात यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ से आप क्या समझते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? ये जावा में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जो रहती है वो बिल्कुल नहीं है, जबकि जो आपका सी और सी प्लस प्लस है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में काम करता है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे वो क्या होता है, रन करता है, उस पर वर्क करता है, उस पर आउटपुट करता है। बाकी आप उसे कहीं भी उठा के किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी ओएस में, कहीं भी आप उसे यदि रन करना चाहो तो आपको वो सुविधा मुहैया उपलब्ध नहीं होती सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। लेकिन जावा क्या करता है, आपको पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसी कारण हमें जावा जैसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी। जावा जैसे एप्लीकेशन जो था वो, उसका हमें क्या करना पड़ा, आविष्कार करना पड़ा, इन्वेंशन ऑफ जावा। जावा का हिस्ट्री आप देख लीजिए। सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा ये इसे इन्वेंट किया गया। इसके को फाउंडर थे विनोद खोसला जी। जेडीके इसके जो थे, जावा डेवलपमेंट किट जिसे बोला जाता है, उनके जितने भी एवोल्यूशंस हुए 1.011 से लेके आपके जावा स्टैंडर्ड एडिशन 7 जो जुलाई 28 2011 में इन्वेंट किया गया था। ये सारे हिस्ट्रीज हैं। कंटिन्यू करेंगे जावा 2 ऐसी, जिसे जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। ये क्लाइंट साइड स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस होते हैं। ये जो क्लाइंट साइड स्टैंड मतलब क्लाइंट्स में इसे क्या करते हैं, स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस होते हैं। इसे कंटिन्यू करेंगे, इसे या तो हम एप्लेट भी कहते हैं। दूसरा जो वर्जन आया आपका J2ME, जावा 2 माइक्रो एडिशन, ये क्या हुआ था टू डेवलप एप्लीकेशन मोर मोबाइल डिवाइसेस सच एज अ सेल फोन। सेल फोन्स के लिए जो हम एक एप्लीकेशन डेवलप किए जिसे J2ME के नाम से जाना गया। थर्ड है आपका J2EE, ये इंटरप्राइज एडिशन है। नाम के अकॉर्डिंग जो आपका क्या है, सर्वर साइड एप्लीकेशन है, जिसमें जावा सर्वलेट आ जाता है और जावा सर्वलेट पेजेस आ जाते हैं। मतलब साफ साफ आप देख सकते हैं, J2SE एप्लेट, J2ME आपका होता है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, सेल फोन्स के लिए, और J2EE होता है आपका जावा सर्वलेट एंड जावा सर्वलेट पेजेस के लिए। अब आते हैं मुख्य मेन कि आपके मना मस्तिष्क में दिमाग चल रहा है कि हम जावा के बारे में हिस्ट्री देख लिए, ये सारी चीज़ पढ़े, होता क्या है भाई जावा, क्या होता है जावा? तो ध्यान दीजिए, अ जनरल पर्पज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपका सामान्यतः जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ते आए हो सी में, सी प्लस प्लस, सी शार्प में, तो यहाँ पे ये जावा में भी ये शामिल है। जावा को हम एक चीज़ और देख सकते हैं, राइट वन रन एनीवेयर। महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप याद रखिए वोरा के नाम से, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ पे। डिज़ाइन फॉर इजी वेब इंटरनेट एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जावा बाकी अन्य प्रोग्राम सी से कैसे डिफरेंट है और सी प्लस प्लस से कैसे डिफरेंट है, ये कंटिन्यू करते हैं। सी में मुख्यतः क्या होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि सी के क्या क्या कार्य हैं। आप ये स्लाइड्स के माध्यम से देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है सी। और क्या होता है जावा, उसकी जगह पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट बेसिक रहता है आपका जावा, लेकिन आपका सी है क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है। तो दोनों में मैकेनिज्म का क्या है, डिफरेंस है। जावा डज नॉट सपोर्ट एनी एक्सप्लेटेड पॉइंटर। जावा पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता है, इसमें कोई प्री प्रोसेसर नहीं रहता, जैसे हम सी प्लस प्लस में हैज़, डिफाइन, इंक्लूड,
इफ़ डेफ ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसा जावा में ऐसा प्रकार का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहता, उसमें कोई प्री प्रोसेसर नहीं रहते। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्स नहीं रहते, यूनियन और इनम जैसे डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें नहीं रहते, कीवर्ड्स, गो टू, साइज ऑफ ब्रेक, ये सारी चीज़ नहीं रहती, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। तो इनमें आपका जो स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज है उन सारी चीज़ों के जो आपके टेम्पलेट्स होंगे और उन सारी चीज़ों के जो आपके वो मैकेनिज्म रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जावा में देखने के लिए नहीं मिला जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं जावा, आपने देखा सी से कैसे डिफरेंट। अब सी प्लस प्लस एक जस्ट एडवांस, इसमें पॉइंटर्स नहीं होते, इसमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस को और मेमोरी लोकेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। सेम जैसे सी में स्ट्रक्चर यूनियन को सपोर्ट नहीं करते थे, सेम सी प्लस प्लस में भी जावा इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। ऑपरेट ओवरलोडिंग जो आप सी प्लस प्लस में देखते हो, ये भी जावा में हम यूज़ नहीं करते। जावा डज नॉट परफॉर्म ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सेशन दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रिसीजन, ये सारी चीज़ें जावा सपोर्ट नहीं करता। ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हो गए, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गए, रेफरेंसेस हो गए, वैल्यू रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके मल्टी थ्रेडिंग क्लास, मतलब आप पूरी तरह से मान के चलते हो कि जो आपका सी प्लस प्लस के जितने भी फीचर्स आप पढ़े थे, देखे थे, पैकेजेस, इंटरफेसेस, कंटिन्यू, गार्बेज कलेक्शन, यूनिकोड, ये सारी चीज़ें जो सी प्लस प्लस में है, एपीआई क्लासेस जिसे कहा जाता है, ये जावा अपने लेवल पे अपने तरीके से उसे ऐड करके उस पर वर्क किया है। इसमें क्या होता है, जावा सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, इसे क्या किया, थोड़ा सा इसमें अपडेट करके जावा उसे लेबल्स एज अ टारगेट के रूप में उसे यूज़ करना स्टार्ट किया। द यूज़ ऑफ यूजी कोड कैरेक्टर इंश्योर पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, जावा और सी प्लस प्लस को आपस में अलग करती हैं। ये आप देख सकते हो, जावा हैज़ रिप्लेस द डिस्ट्रक्टर फंक्शन विद अ फाइनलाइज फंक्शन। डिस्ट्रक्टर जो आप सी प्लस प्लस में यूज़ करते थे, उसे जावा फाइनलाइज के माध्यम से देख रही है, उसे यूज़ कर रही है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा, जावा की विशेषताएँ। जावा की विशेषताएँ पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने। जावा इज़ अ सिंपल, जावा इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पढ़ते आ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटरप्रेटेड है, रोबस्ट है, पोर्टेबल, परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डायनेमिक और सिक्योर, सारी चीज़ें आपको, सारी फैसिलिटी आपको जावा मिल जाता है। जावा का स्टार्टिंग मैंने पढ़ा था, राइट वंस और रीड एनीवेयर। बुरा जावा इन्वायरमेंट, जावा इंक्लूड्स मेरी डेवलपमेंट टूल्स, क्लासेस एंड मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स बोला जा सकता है। जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, मेथड होते हैं जावा को इन्वेंट करने के लिए, जावा में काम करने के लिए, डेवलपमेंट कार्य करने के लिए बहुत सारे टूल्स उपलब्ध होते हैं। उसे एक को कहा जाता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इसमें क्या होता है, द क्लासेस एंड मेथड्स आर पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जेएसएल की एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसमें क्या होता है, एपीआई होता है, जिसे नाम से भी जाना सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जेटीके क्या करता है, ये जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर और ऐसे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उसे क्या करता है, कंस्टिट्यूट करके रखता है, उसे अपने में समाहित करके रखता है। ठीक है, जो एपीआई होता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो 100 से भी ज़्यादा जो आपकी क्लासेस है और मेथड्स हैं, उन सब का एक पैकेज बना के उसे फंक्शनल रूप वे पे अपने पास ऑर्गेनाइज करके रखा रहता है। जैसे भी यूजर्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो उसे वहाँ से आपको प्रोवाइड करते जाता है। जावा का जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले आपका जो जावा कोड है, डॉट जावा से आपको उसे सेव करना पड़ता है, फिर वो जावा JVC कंपाइलर में जाता है, फिर वो बाइट कोड बनाता है डॉट क्लास पे, डॉट जावा डॉट क्लास दोनों के बीच में देखिए कंपाइलर, दोनों को डॉट जो जावा में था जो आपका रन प्रोग्राम, उसे वो डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो वो सारी चीज़ें कोडिंग कहाँ जाते हैं, JVM में जाता है, जावा वर्चुअल मशीन। फिर वो विंडोज़ हो, लाइनेक्स हो, मैक हो, वो वहाँ से अपने आप को लेते जाता है सेपरेट। इसी को कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म, या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जो रहता है यहाँ पे बिल्कुल तरह से नहीं रहता, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, आप इसे किसी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हो, किसी भी जगह आप उसे रन कर सकते हो। ये आपका जावा का एक खासियत है, जो आपका सी प्लस प्लस ये सारी चीज़ें आपको ये सुविधा नहीं कराते। ठीक। वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर, ये कैसे करता है, कोई भी आप एक प्रोग्राम लिखिए, उसे डॉट जावा में सेव किए, कंपाइलर जाता है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को क्लास में कन्वर्ट करता है, फिर जो आपका जावा वर्चुअल मशीन रहता है वो उसे कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। बहुत ही ईजी वे पे आप सामने स्क्रीन पे उसे देख सकते हो, उस प्रोग्राम को देख सकते हो।
एडिट प्लस जो आपका एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो बहुत यूज़ होता है जावा के लिए। एडिट प्लस है सॉफ्टवेयर, ये 32 बिट्स टेक्स्ट एडिटर होता है। एडिट प्लस को हमने बहुत जगह पे यूज़ किया है। एडिट प्लस को सी प्लस प्लस में भी यूज़ किया है, हमें विजुअल बेसिक डॉट नेट जो भी जैसा सिंटेक्स हाईलाइटिंग रहता है इसमें, तो उसे पता चल जाता है आप क्या लिख रहे हो, उसमें कोई एरर आ रहा है, ये सारी चीज़ें दिक्कत जाती है, कुछ भी जो आ रहा है तो हम एडिट प्लस से ही सॉल्व कर लेते हैं। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ आपको सुविधाएं दिया जा रहा है, जहाँ एरर आता है वहाँ पे रेड हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको दिया जाता है। लास्ट में एक सिंपल हेलो प्रोग्राम देखेंगे जावा में। इसमें आप देख सकते हो सी प्लस प्लस में आप तो वर्ड मेन से स्टार्ट करते हो, मेन इंट से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास लिखे एक डिफाइन किए हेलो के नाम से, फिर से पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग दे दिए और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट डॉट इन हेलो वर्ड। तो आपका ये आउटपुट ऐसा दिखेगा जो आप देख पा रहे हो। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे हम कोई भी प्रेस करते हैं कोई सा भी की, तो यहाँ पे हेलो वर्ड करके आपका स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा एज अ आउटपुट। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जावा के बेसिक्स के आगे की कंटिन्यू क्लास करेंगे। क्लास में बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।